हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर 2 बुक्स की ओर चलते हैं। पहले इनसाइड आवर अर्थ, तो इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनामिक प्लानेट। चलिए, ये डायनामिक प्लानेट, डायनामिक मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है। डायनामिक दैट मीन्स हमेशा गतिशील है, कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहा है, तो उसे डायनामिक कहते हैं। तो ये हमारा अर्थ जो हमारा होमलैंड है, ये भी एक डायनामिक प्लानेट है। तो डायनामिक प्लानेट, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। देखिए, इसी डायनामिक को ये बता रहा है कि कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड एंड आउटसाइड मतलब अर्थ के इनसाइड में भी कुछ चेंजेज हो रहा है और आउटसाइड में भी कुछ चेंजेज हो रहा है। आउटसाइड में जो भी चेंजेज हो रहा है वो तो आप फील करते होंगे, जैसे कि आपने महसूस किया होगा अर्थ पर बादल गरज रहा है, या फिर बारिश हो रही है, या फिर हवाएं चल रही है। लेकिन इनसाइड ऑफ द अर्थ वहाँ पर भी कुछ चेंजेज हो रहा है, और क्या हो रहा है ये हम लोग डायरेक्टली फील नहीं कर पाते हैं, कभी कभी फील कर पाते हैं। जैसे कभी आपने महसूस किया होगा अर्थक्वेक आया, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ इनसाइड में चेंजेज हुआ, इस वजह से वो आया। तो हम लोग ये भी समझेंगे कि इनसाइड में किस तरह के चेंजेज हो रहे हैं और आउटसाइड में क्या क्या होता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपने कभी सोचा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर, बाहर से तो आप देख रहे हो कि ये मिट्टी सॉइल का बना हुआ है, लेकिन अंदर से क्या, अंदर से भी ये मिट्टी सॉइल का ही बना हुआ है। आपने कभी सोचा इस बारे में? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, ये अर्थ आखिर किस चीज़ से बना हुआ है। आगे देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ का इंटीरियर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक एन ऑनियन, आपने ऑनियन देखा होगा, कभी कट किया होगा, या फिर एक बार कट करके देखने की कोशिश कीजिए। ऑनियन में आप देखोगे कि लेयर्स के ऊपर लेयर्स, फिर उसके ऊपर लेयर्स, कुछ इस तरह का होता है। तो जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। एक के ऊपर एक दूसरा लेयर, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स मीन्स क्या होता है। तो चलते हैं रफ पेज पे, देखते हैं कॉन्सेंट्रिक मीन्स क्या होता है। जैसे ये एक मैं सर्कल का फोटो बनाता हूँ, ओके। ये एक सर्कल है, ओके। तो सर्कल में आप जानते होंगे कि बीच में एक सेंटर होता है, ओके। सेंटर मीन्स सेंटर से इसकी बाउंड्री इक्वी डिस्टेंस बराबर होती है, और उसे हम रेडियस कहते हैं। ये सारा डिस्टेंस बराबर होता है, ओके। ये सेंटर कहलाता है। ये एक सर्कल हुआ। अब क्या करते हैं, इससे और कुछ थोड़ा बड़ा दूसरा लेयर, एक थोड़ा बड़ा रेडियस का एक और सर्कल बनाते हैं। तो इसका रेडियस थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, अंदर वाला जो सर्कल है वो छोटा है, और बाहर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस बड़ा है। एक और सर्कल बनाते हैं, इससे भी थोड़ा सा बड़ा। तो इस तरह से चाहेंगे तो बहुत सारे लेयर्स हम लोग बना सकते हैं, डिफरेंट रेडियस का, ओके।
अब ये सारे सबका सेंटर कॉमन है, एक ही है, सेंटर सबका कॉमन है, इसलिए इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। ओके, तो कॉन्सेंट्रिक मीन्स यही होता है, सबका ऐसे लेयर्स के ऊपर दूसरा लेयर्स, उसके ऊपर दूसरा लेयर्स, और सबका सेंटर एक ही है। वापस बुक में देख चलते हैं। सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर, एक के ऊपर दूसरा। ओके, द अपर मोस्ट, और उन सारे लेयर्स में जो सबसे ऊपर है, अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, और उसमें सबसे जो ऊपर, दैट मीन्स सबसे टॉप पे, जिस पर हम लोग रहते हैं, द अपर मोस्ट लेयर, तो इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, इसको क्रस्ट कहा जाता है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उनमें से सबसे टॉप मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहते हैं, और ये सबसे थिनेस्ट है, सारे लेयर्स में सबसे ये थिनेस्ट है। अंडरलाइन कीजिए इसको। इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स एंड इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। तो इसे याद भी रखना है कि सबसे ये थिनेस्ट है, और ये इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन ओशियन फ्लोर्स। कहने का मतलब कि जैसे अर्थ में क्या है, अर्थ में लैंड है, लैंड के बाद कुछ डिपनेस भी आता है, जिसे हम समुद्र भी बोलते हैं, वहाँ पे तो गहराई कम होती है। एक काम करते हैं, रफ में एक बार समझते हैं। जैसे कि मान लो आप कि ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ है, तो फिर समुद्र में तो समुद्र में तो कुछ गहराई होगी अर्थ क्रस्ट का, मान लो इस तरह से डीपनेस आया। ओके, तो ये बोल रहा है, और सेंटर अर्थ का यहाँ पे है। ओके, इस तरह से सेंटर है, सर्कल है, मान लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो क्रस्ट है, यहाँ पे मान लो कि ऐसा क्रस्ट है, तो ये जो चौड़ाई है ये 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे जो सी था, समंदर था, इस जगह पे है, जो इस जगह की जो चौड़ाई है ये बता रहा है 5 किलोमीटर। इस जगह पे जो बता रहा है ये है 5 किलोमीटर। ओके, it is the thinnest of all the layers. It is about 35 किलोमीटर on the continental masses. जहाँ पे लैंड है वहाँ पे 35 किलोमीटर है, और जहाँ पे सी है, ओशंस हैं, वहाँ पर ये 5 किलोमीटर। ओके, द मेन मिनरल constituents of the continental mass are silica and alumina. ये भी आप ध्यान रखिए। The main mineral constituents of the continental masses are silica and alumina. तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, लैंड जो बना हुआ है, तो ये मेनली दो तरह के इसमें सब्सटेंस होते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। इसको हम हाईलाइट करें तो बेटर रहेगा, या फिर रहने दो, अंडरलाइन है, सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज़ दस कॉल्ड सायल। सिलिका, SI फ्रॉम सिलिका एंड AL फ्रॉम एल्यूमिना, तो ये मिलकर वर्ड बन रहा है सायल। ओके, इट इज़ दस कॉल्ड सायल। द ओशियनिक
क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो जो कॉन्टिनेंट्स में होता है, कॉन्टिनेंट्स में सिलिका एंड अल्मुनियम है, अलुमिना है, लेकिन ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर जो क्रस्ट है, जो 5 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई होती है, वो मेनली सिलिका और एल्यूमिना से नहीं बल्कि सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है। एंड इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, SI फ्रॉम सिलिका एंड MA फ्रॉम मैग्नीशियम। इसे भी अंडरलाइन करते हैं। ओके, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मेंटल ऑफ, हमने शुरू में ही सीखा कि ये तरह तरह के बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है। तो पहला जो टॉप मोस्ट लेयर है वो थिनेस्ट है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। अब क्रस्ट के अंदर जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर के बारे में ये बता रहा है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट द इज़ द मेंटल। दूसरे क्रस्ट का नाम क्या है? मेंटल, विच एक्सटेंड्स अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो ये आप देखो कि मेंटल है जो, ये 2900 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और जो हमारा क्रस्ट था वो तो मैक्सिमम 35 किलोमीटर ही था, और इसलिए वो थिनेस्ट था। बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट के नीचे, बिलो द क्रस्ट, इसके आगे किधर लिखा हुआ है? ओके, ये बिलो द क्रस्ट, ठीक है, बिलो द क्रस्ट। तो ये मेंटल जो है एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट से लेकर क्रस्ट के बाद, दैट मीन्स टॉप मोस्ट जो 35 किलोमीटर है उसके बाद क्रस्ट से नीचे 2900 किलोमीटर तक का जो लेयर है उसे मेंटल कहते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इस फिगर में भी समझते हैं। ये जैसे ऊपर क्रस्ट लिखा हुआ है, लिथोस्फीयर, जो लैंड होता है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्रस्ट के अंदर ये आप देखो मेंटल है, क्रस्ट लैंड पर, कॉन्टिनेंट पे 35 किलोमीटर, और जहाँ पे ओशंस हैं वहाँ पे 5 किलोमीटर, और उसके नीचे मेंटल ये 2900 किलोमीटर यहाँ तक है। उसके नीचे फिर होता है कोर, मेंटल बाउंड्री, आउटर एंड इनर कोर। पहले आउटर कोर और उसके बाद इनर कोर, दैट मीन्स 1 2, यदि हम कोर को 2 पार्ट में बांट दें, इनर कोर एंड आउटर कोर, तो 2 प्लस मेंटल थर्ड, एंड द फोर्थ वन, द टॉप वन इज क्रस्ट। तो इस तरह से लेयर्स में ये बटा हुआ है। डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज द साउथ अफ्रीका। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स have dug a hole about 6 kilometer deep. वाओ। तो डीपेस्ट माइंस, जो माइन किसे कहते हैं? जो हम धरती में हम लोग खुदाई करते हैं और फिर सर्च ऑयल्स, पेट्रोलियम, जो कच्चा पेट्रोलियम होता है उसकी खोज में हम लोग खुदाई करते हैं, उसे माइंस कहते हैं। और भी माइंस होता है, जैसे कोयले की माइंस भी होती है, कोल माइंस। ओके, तो ये डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ द साउथ अफ्रीका। इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये डीपेस्ट माइन है, और इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप, यह लगभग 4 किलोमीटर डीप है, गहरा है। In search for oil, engineers have dug a hole about 6 किलोमीटर डीप। और इंजीनियर्स ने ऑयल के सर्च के लिए 6 किलोमीटर डीप भी होल किया था। ये होल किया है, इन्होंने होल किया है लगभग 6 किलोमीटर, और एक्चुअल में माइन जो है वो 4 किलोमीटर तक है।
टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बता रहा है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, क्या हम इसके सेंटर पे जा सकते हैं क्या? अर्थ के सेंटर पे, दैट मीन्स ये कोर पर क्या हम जा सकते हैं? इस कोर पर हम जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं? मान लो आपके दिमाग में आया कि यहाँ से हमने एक ड्रिल किया, ड्रिल कर कर के और फिर यहाँ कोर तक क्या जा सकते हैं? तो यहाँ पे बता रहा है विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू dig a hole 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। 6000 किलोमीटर डीप आपको, दैट मीन्स सेंटर तक पहुंचने के लिए यदि आप ओशियन के फ्लोर से यदि आप उसको डिग करते हैं तो 6000 किलोमीटर आपको डिग करना पड़ेगा, तब आप सेंटर तक पहुंच पाएंगे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इसका रेडियस जो है अबाउट 6000 किलोमीटर के आसपास है, और शायद ये 6400 किलोमीटर है। आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक। लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है उस पर आप ध्यान दें कि ये 6000 किलोमीटर के आसपास ओशियन फ्लोर में ओशियन फ्लोर डिग करेंगे, तब हम सेंटर तक पहुँच सकेंगे। नेक्स्ट और भी यहाँ पे देखते हैं, ये आप देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट्स, ये ओशियन क्रस्ट, और यहाँ पे यहाँ से यदि हम क्रस्ट की मोटाई यदि देखेंगे तो वो 35 किलोमीटर बता रहा था, और यदि हम ओशियन के क्रस्ट उसके बेड से यदि हम क्रस्ट देखते हैं तो लगभग वो 5 किलोमीटर के आसपास है। आगे चलते हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर, सबसे अंदर का लेयर जो है वो कोर है, विथ ए रेडियस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर, और उसका रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन। यस, मोस्टली है जो ये निकेल और आयरन का बना हुआ है। एंड इज कॉल्ड नाइफ, Ni फॉर निकेल एंड Fe फॉर फेरस, फेरस मीन्स आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अर्थ के सेंटर में, कोर में बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। ओके, तो अभी तक हमने जैसे पढ़ा कि क्रस्ट में मेनली सिलिका और एल्यूमिना है। ओके, और इसको हम सायल कहेंगे, Si प्लस Al। ओके, Si फॉर सिलिका, Al फॉर एल्यूमिना। और हमने ये भी देखा, तो मैं सायल को यदि हाईलाइट करूं तो बेटर है, सायल। ओके, और फिर हमने देखा सीमा, जब हम ओशनिक क्रस्ट में की बात करें तो ओशनिक क्रस्ट में हमें सिलिका तो मिलता है, एल्यूमिना नहीं मिलता। एल्यूमिना की जगह पे ज़्यादा क्या मिलता? मैग्नीशियम, इसीलिए हम इसे कहेंगे सीमा। और फिर हमने देखा मेंटल के बारे में, ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन कोर के बारे में बताया गया। कोर में कहेंगे नाइफ, ये बना हुआ है नाइफ से, Ni फॉर निकेल एंड Fe फॉर फेरस, दैट मीन्स आयरन। ओके, नेक्स्ट हम लोग फिर अब देखेंगे कि रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में क्या बताया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अभी इस क्लास को यहीं पे एंड किया जाए, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में क्या बताने की कोशिश की गई है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है या फिर कुछ कमी आपको दिखती है तो ज़रूर हमें कमेंट्स सेक्शन में बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि ये आपको अच्छे से अच्छे क्लास एक आपको मिले, और सो दैट कि आप सेल्फ स्टडी खुद से कर सकें, और फिर कम से कम टाइम लॉस हो आपका वीडियो वॉचिंग में, और
आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, पापा पढ़ाएंगे। और सो दैट कि जब भी कोई नया वीडियो हम डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको वीडियोस या चैप्टर या फिर सब्जेक्ट सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आसानी से आप हमारे अगले क्लास, अगले वीडियोस को देख पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।